बिच्छू उसको डंस मार लेता है। मेढक मरने वाला होता है क्योंकि बिच्छू ने उसको डंस मार दिया होता है। मेढक पूछता है उससे मरते हुए कि अरे यार तूने डंस क्यों मारा मुझे। जब जो चाहूंगी वही करूंगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी और सिंगर का अगर स्टेज शो हो, हाँ। वहाँ मेरा गाना सुना है आपने नहीं, कभी भी? कभी नहीं। तो फिर मेरे ही स्टेज पे दूसरों का गाना क्यों बजेगा, और ये ज़बरदस्ती क्यों है मेरे साथ कि मेरे स्टेज पे हर किसी का। ठीक है। लगता बड़ी गरमी, तू कूल कर हो। लगता बड़ी गरमी, तू कूल कर हो। बनाना से खाई कबूल कर हो। एक लड़की का जो पास्ट है, लड़कों का पास्ट अगर होता है तो यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है, ना करता है। लेकिन अगर लड़की का पास्ट हुआ तो वो पाप हो गया। नमस्कार, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू का खास बात यह है कि इन्होंने पवन सिंह ऊपर खुल के बोला है। ये बोलती हैं कि क्या किसी लड़की का बीता हुआ कल उसके लिए पाप है? क्या मेरे ही स्टेज शो में गलती से किसी और कलाकार का गाना बज जाता है? क्यों नहीं मेरा गाना किसी और कलाकार के स्टेज पर बजता है? यानी साफ साफ इनका कहना है कि पवन सिंह के स्टेज शो में गलती से अक्षरा सिंह का गाना क्यों नहीं बजता है। बार बार ऐसा क्यों होता है कि अक्षरा सिंह के स्टेज शो में ही पवन सिंह का गाना बज जाता है? चलिए मैं एक कहावत कहूंगा, एक कहानी कहूंगा। आप चाहे तो इस कहानी को पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में रिलेट करके देख सकते हैं, या फिर पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बीच में रिलेट करके देख सकते हैं, या फिर पवन सिंह ज्योति सिंह के बीच में रिलेट करके देख सकते हैं। चलिए आपको कहानी बताते हैं। होता यह है कि एक जंगल होता है, वहीं किनारे पर एक नदी होता है। उस नदी में बाढ़ आ जाता है। जब नदी में बाढ़ आता है तो उस जंगल के जितने भी जानवर जंतु होते हैं भागने लगते हैं। एक बिच्छू जाता है मेढक के पास, कहता है भाई अपने पीठ पे चढ़ा के मुझे नदी पार करा दे। लेकिन मेढक बोलता है कि मैं तुझे कैसे पीठ पे चढ़ा सकता हूं, तू तो डंस मार देगा। मेढक बोलता है नहीं यार, मैं क्यों डंस मारूंगा, अगर मैं तुझे डंस मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेढक सोचता है हाँ यार ये बात सही बोल रहा है। मेढक का जो होता है ना, उपकार करने का इच्छा होता है, हमेशा उसका यही ध्येय होता है कि मैं किसी का भलाई करूं। मेढक बोलता है चल यार, अगर मेरे वजह से तेरी जान बच जाएगी तो चल मेरे पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे नदी पार करा देता हूं। नदी पार कराने लगता है मेढक, बिच्छू उसके पीठ पे होता है। जैसे ही मेढक बीच नदी में जाता है, बिच्छू उसको डंस मार लेता है। मेढक मरने वाला होता है क्योंकि बिच्छू ने उसको डंस मार दिया होता है। मेढक पूछता है उससे मरते हुए कि अरे यार तूने डंस क्यों मारा मुझे। पता है बिच्छू का जवाब क्या होता है कि भाई क्या करेगा, यही मेरी नेचर है। तो बार बार आप समझ सकते हैं इसमें बिच्छू कौन है और पवन सिंह कौन है। आपको जो भी सोचना है सोच सकते हैं। बिच्छू किसको सोचेंगे, मेढक किसको सोचेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन बार बार डंस मारा जाता है, किसको मारा जाता है ये भी आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है कि क्या किसी लड़की का बीता हुआ कल उसके लिए पाप है? बिल्कुल नहीं है। वो बीता हुआ कल को बीता हुआ कल की तरह छोड़ दे तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बीता हुआ कल को वो लड़की खुद ही मार्केट में लेके आए और उसको बिजनेस के तौर पर यूज करे तो भाई उसके लिए पाप नहीं श्राप हो जाएगा। आप ही सोचिए कि आपके साथ कोई घटना हुआ है और आप उस घटना को अपना एक बिजनेस बना लीजिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए बार बार उस घटना को खुद ही दोहराइए, कुछ ऐसा करिए कि वो घटना फिर से नजर में आए और सिंपैथी पाने के लिए, तो वो पाप ही है भैया, महापाप है। आप महापाप करती हैं। कभी भी क्या पवन सिंह आपके ऊपर कुछ बोले हैं? कभी भी जब से आप उनसे अलग हुई हैं कभी भी क्या पवन सिंह आपके ऊपर बोले हैं? यूट्यूबर का काम है। चलिए यूट्यूबर जज करते हैं, यूट्यूबर किसी का नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह किसी, मेरे को तो नहीं लगता कि पवन सिंह किसी को पर्सनली फोन करके बोलते होंगे कि भाई तुम एक काम करो अक्षरा सिंह के ऊपर बोला। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इतना ही वो खराब होते ना तो खुद आके आपके ऊपर बोलते। मान लेते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि उनके यूट्यूबर बोलते, तो इतना ही खराब होते पवन सिंह तो खुद आप लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते, क्योंकि उस इंसान से रहा नहीं जाएगा जो दूसरों को उंगली करने वाला होगा। आपने देखा होगा वैसे भी कलाकार हैं जो दूसरे को उंगली करने में ही लगे रहते हैं, उनसे चुप नहीं रहा जाएगा कितना भी कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात, किसी और कलाकार के स्टेज शो में गाना क्यों नहीं बजता है? आप ही एक इंटरव्यू देती हैं और उसमें कहती है गाना किसी के बाप का नहीं होता है, गाना म्यूजिशियन का होता है, गाना राइटर का होता है। तो फिर आपके लिए जो पवन सिंह का गाना मान लीजिए बाई मिस्टेक बज भी गया तो पवन सिंह का कैसे हो जाता है?
गाना किसी के बाबूजी का खरीदा नहीं होता है। गाना जो लिखता है उनका होता है, जो म्यूजिक बनाते हैं उनका होता है, बाद में कलाकार के पास जाता है। तो ये अगर कोई कहता है कि ये फलना स्टार का गाना है, वो चिलना स्टार का गाना है, मैं खुद भी ये नहीं कहूँगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गाना है या ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, मेरी फिल्म है, मेरा गाना है। नहीं, ये कैसे आप क्लेम करती है कि नहीं पवन सिंह का गाना मेरे स्टेज शो में बजाया जाता है, फिर वो पवन सिंह का गाना होते कैसा है? अभी एक दीमापुर में पवन सिंह का स्टेज शो था, उसमें वो गाना खुद गा रहे थे जो आपके और पवन सिंह के ऊपर दर्शाया गया है, भर जाता ढोणी मोर पसीना से, वो खुद गा रहे थे उस स्टेज शो में। क्या बात करती हैं आप, क्या चाहती हैं? आपका गाया हुआ गाना कौन सा ऐसा पॉपुलर गाना है आपका जो आप चाहती हैं कि पवन सिंह के स्टेज शो में बजे या खेसारी लाल यादव के स्टेज शो में बजे? कौन सा ऐसा गाना है? मुझे तो नहीं लगता है कि एक भी, आपको गाने का ढंग ही नहीं, आपको खुद मालूम है कि आपको गाने का लूर नहीं है और आपका गाना कैसे बजेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करके पीयूष पेज को फॉलो कर लीजिएगा और आपके भाई का वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।